विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु, जिस प्रकार आपके चरण धूलि का स्पर्श होते ही एक शिला देवी अहिल्या श्राप मुक्त होकर अपने मूल रूप में आ गई थी, उसी प्रकार आपकी चरण धूलि का स्पर्श होते ही मेरी नौका ना बदल जाए। यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो मेरे परिवार की जीविका का साधन ही नहीं रहेगा। अतः हे प्रभु, मैं आपको अपनी नौका में नहीं ले जा सकता। इसीलिए प्रभु, मुझे आपके चरण धोने की अनुमति दीजिए। अवश्य। आइए आइए प्रभु, आइए। श्री राम सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। श्री राम सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। जिस प्रकार जो सबकी नैया पार लगाते हैं, उनको अपनी नैया में बिठाकर पार लगाने का सौभाग्य इस केवट को मिला। और ये सब प्रभु सत्यनारायण के व्रत और पूजा का ही परिणाम था, जो मेरे लोक और परलोक दोनों सुधर गए। प्रभु श्री राम के पांव पखारने के पुण्य के कारण मुझे सदा सदा के लिए वैकुंठ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो प्रभु सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो प्रभु सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज भी धर्म पथ पर अडिग थे। उन्होंने हरे भरे वृक्ष को कभी नहीं काटा। फिर भले ही अपने इस आदर्श के कारण उन्हें भूख, दुख और कमी का सामना क्यों न करना पड़ा हो। इसलिए इनकी कथा से ये सीख मिलती है कि आदर्शों की परीक्षा कठिन समय में ही होती है, और ऐसे समय में जो धर्मोचित चुनाव करते हैं उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे कारण परिवार में सौहार्द बना रहेगा, ये तो मेरा भी आदर्श है। किंतु दीदी के साथ स्पर्धा करने में मैं अपना ही ये आदर्श भंग कर रही थी। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। हृदय से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये पहर तो ढलने की ओर है। अब तक तो आधी पूजा भी समाप्त हो चुकी होगी। अभी भी यहाँ कोई नहीं आया मुझे निमंत्रण देने के लिए। ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई दिव्य शक्ति किसी बात से असंतुष्ट है? अब प्रभु श्री सत्यनारायण की कथा का तीसरा अध्याय है। ये कथा वो है जिसमें भक्त मार्ग से भटक जाता है, प्रभु पूजा का सम्मान नहीं करता। ये कथा है महाराज दशरथ के पूर्व जन्म महाराज उल्कामुख की। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो स्वयं आगे आकर अपनी कथा कहें।
प्रणाम प्रभु। मैं पूर्व जन्म में राजा उल्कामुख था। प्रभु, सत्यनारायण में मेरा अटूट विश्वास था। जब से मुझे उनके व्रत और कथा का ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से प्रभु का व्रत करने लगा। प्रभु के प्रति मेरी भक्ति इतनी अडिग थी कि मैं भक्त से अधिक उनके लिए उनके परिवार का सदस्य बनना चाहता था। इसलिए प्रभु, श्री सत्यनारायण व्रत और कथा दोनों मेरे जीवन के अभिन्न भाग थे। क्या हुआ मंत्रीवर? महाराज, कल एकादशी का अवसर है। जम्बूद्वीप के सभी राजा महाराजा एक बड़े उत्सव का भाग बनने वाले हैं। आप भी उसमें आमंत्रित हैं। किंतु मैं उसका भाग नहीं बन सकता। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मंत्री होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सुझाव दूं। ऐसे उत्सव से अन्य राजाओं से मित्रता के संबंध स्थापित होते हैं, व्यापार में प्रगति होती है। किंतु प्रभु, श्री सत्यनारायण का व्रत करना तो मेरा नियम है। कल एकादशी के अवसर पर मैं इस नियम को कैसे भंग कर सकता हूँ? महाराज, जो आप नियम से करते हैं वो एक बार भंग कर भी दिया तो प्रभु आपसे क्रोधित नहीं होंगे। किंतु अपने राज्य की शक्ति, धन संपत्ति बढ़ाने का ये अवसर आपको कदापि नहीं गंवाना चाहिए। प्रभु की पूजा का महत्व सबसे बढ़कर है। धन संपत्ति मेरे संकल्प से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है मंत्रीवर। एक छोटे से अवसर के लिए प्रभु भक्ति का नियम भंग नहीं हो सकता है। और सदैव स्मरण रखिए, राजा महाराजा कोई भी हो, उनकी मित्रता नहीं अपितु मेरी और मेरे राज्य की समृद्धि का एक ही कारण है, प्रभु श्री सत्यनारायण व्रत और कथा। यही परम सत्य है। इसलिए आप पूरे सम्मान के साथ मेरी अस्वीकृति उन्हें भेज दीजिए। और हाँ, पूजा का आमंत्रण भी उन्हें अवश्य भेजिए। हरिओम नारायण हरि। सदा के समान उस दिन भी मैंने प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत किया। और फिर हर माह के समान मैंने प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा के लिए आसन ग्रहण किया। और तभी एक दिन मैं महाराज उल्कामुख के राज्य में पहुंचा। उस जन्म में मैं एक व्यापारी था और मेरा नाम था साधु, किंतु व्यवहार मेरे नाम के एकदम विपरीत था। मैं एक एक कौड़ी, एक एक मुद्रा गिना करता था। अद्भुत, अद्भुत। इस राज्य में तो सबके सब, सारी प्रजा समृद्ध है। बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, दरिद्रता तो लेश मात्र भी नहीं। स्वामी, हाँ, नियत स्थान पर पहुंच गए। उचित है। सुनो सेवक, जो कुछ भी इनको देना है वो सब इनको दे दो। सुनो, याद रहे, ना तो धन को लेना भूलना
और ना ही उसे ठीक तरह से गिनना। और मुद्रा की संख्या ना तो ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे। हाँ, और जो देना है उसमें एक भी दाना ना कम ना अधिक, ना कम ना अधिक। हाँ। जी स्वामी। अद्भुत है ये राज्य। जब भी यहाँ आता हूँ यहाँ की समृद्धि को और अधिक बढ़ा हुआ पाता हूँ। निश्चित ही हमें अपने व्यापार को यहाँ और अधिक बढ़ाना चाहिए। स्वामी, हाँ, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। बहुत बढ़िया। विक्रय सामग्री उचित मात्रा में तो थी ना? हाँ हाँ स्वामी, बस 1.25 सेर ही अधिक था। क्या कहा? क्या कहा? 1.25 सेर ही अधिक था। 1.25 सेर अधिक था और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? जाओ, जाकर लेकर आओ। किंतु स्वामी, उससे वापस लेना उचित होगा क्या? मनोभर की सामग्री में यदि 1.25 सेर अधिक ही है तो 1.25 सेर ही नहीं, 1.25 सेर अधिक दे दिया तुमने उसे। सेवक, ये व्यापार है और हम व्यापारी हैं। कौन है? व्यापारी। व्यापारी। किंतु इस बात का ज्ञान तुम्हें तो है नहीं। यदि होता तो तुम इस प्रकार सेवक थोड़ी होते, हमारी भांति व्यापारी होते। स्मरण रहे, व्यापार का मात्र एक ही नियम होता है। व्यापार में ना तो कुछ अधिक ना कम। याद रहेगा? जी स्वामी। तो लेकर आओ। आपने उचित कहा, व्यापार में बही खाता मिलना चाहिए। एक एक पाई गिन के देनी चाहिए। ये लीजिए आपकी मुद्राएं, लीजिए। अद्भुत, अद्भुत, विचित्र है आपका राज्य। आपके राज्य में आकर व्यापार करने का आनंद ही कुछ और आता है। ना तो कोई भी व्यक्ति यहाँ मोल भाव करता है और ना ही धन देने में आनाकानी। एक बात बताइए, आप लोगों की समृद्धि का रहस्य क्या है? चलो चलो, महाराज ने बुलाया है। चलो 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 चलो। ये अचानक क्या हो रहा है? अभी तो आधा दिवस बाकी है और लोग अभी से अपना व्यापार क्यों बंद कर रहे हैं? ये सब लोग एक ही दिशा में कहां चले जा रहे हैं? अरे आप कहां जा रहे हैं? आप भी चलिए हमारे साथ, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे वहां पर। चलिए। फिर तो हमें अवश्य ही देखना होगा। सेवक चलो। किंतु स्वामी, अभी हमें दूसरे नगर भी तो जाना है। अरे मूर्ख, हम व्यापारी हैं और हम केवल उसी नगर में और उसी दिशा में जाते हैं जहां हमें हमारा लाभ दिखाई देता है। और इस समय हमारा लाभ केवल उसी दिशा में है। चलो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 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 ये तो राजा है, किंतु ये साधारण वस्त्रों में? ऐसा प्रतीत हो रहा है ये कुछ बांट रहे हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। कहीं धन तो नहीं है? स्वामी, यहाँ आ गए, सब कुछ देख लिया, कुछ भी विशेष नहीं है, फिर भी पंक्ति में लग गए। अब देर नहीं हो रही है क्या? अरे मूर्ख, वो देखो, जीवन में जब भी बिना मोल दिए कुछ मिल रहा हो तो उसे चुपचाप समेट लेना चाहिए। हो सकता है कि ये राजा जो प्रजा को बांट रहे हैं, इसी में समृद्धि का रहस्य छुपा हो। तो पंक्ति में आ जाओ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
क्षमा कीजिए महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? अवश्य। धन्यवाद महाराज। आप इतने बड़े राजा हैं, आपके राज्य में आपकी प्रजा अत्यंत समृद्ध है। महाराज, एक राजा का समय बहुमूल्य होता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रसाद बांटने का कार्य तो आपके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता था, तो आप अपना वो बहुमूल्य समय ये प्रसाद वितरण करने में व्यर्थ गंवा रहे हैं। समझ में नहीं आया। मैं जानता हूं आपकी जिज्ञासा क्या है। जीवन में सभी कार्यों का अपना महत्व होता है और प्रभु भक्ति तो उनमें सर्वोच्च है, और यही रहस्य है हमारी समृद्धि का। आप भी कीजिए और स्वयं परख लीजिए। प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तो बहुत ही सरल है, फिर जीवन में सब सुख की प्राप्ति होगी, चाहे वो धन सुख हो, चाहे वो व्यापार सुख हो, या फिर संतान सुख ही क्यों ना हो। इतने लाभ की बात सुनकर मैंने भी प्रभु श्री सत्यनारायण की पूजा करने का संकल्प ले लिया, जिसके बाद महाराज उल्कामुख ने मुझे संपूर्ण विधि विधान से प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजा करना समझाया, उस पूजा के लाभ समझाए। फिर मैं वहां से चला गया, किंतु मार्ग भर एक ही विचार मेरे मन में रहा कि मैं ये व्रत करूं या ना करूं। किंतु जब मैं अपने घर पहुंचा स्वामी, आप आ गए? आप थके होंगे, आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए पूरी और खीर बना देती हूँ। नहीं नहीं देवी, पूरी और खीर की क्या आवश्यकता है? हमें तो आपके हाथ का बनाया हुआ साधारण भोजन भी उतना ही प्रिय है, दाल एवं भात। और वैसे भी खीर पूरी में तो कितना कुछ अधिक व्यय हो जाता है। ऐसे पकवान तो मात्र त्योहार पर ही भाते हैं। व्यय की चिंता आप क्यों करते हैं स्वामी? प्रभु का दिया तो हमारे पास सब कुछ है। ये क्या कह रही हैं देवी आप? कहाँ है हमारे पास सब कुछ? हाँ स्वामी, ज्ञात है हमें, आपको संतान का न होना बहुत खलता है ना? देवी, आप निराश ना हो, और याद रहे, निराशा में भी आशा के बीज छुपे होते हैं। मुझे एक उपाय मिला है देवी, और उस उपाय से हमें न केवल संतान सुख बल्कि समृद्धि के सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा क्या उपाय है स्वामी? प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तो बहुत ही सरल है, फिर जीवन में सब सुख की प्राप्ति होगी, चाहे वो धन सुख हो, चाहे वो व्यापार सुख हो, या फिर संतान सुख ही क्यों ना हो। फिर तो हमें ये पूजा अवश्य करनी चाहिए स्वामी। अवश्य देवी, अवश्य। और आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी करूंगा और उनका व्रत भी। और सौभाग्य की बात तो ये है कि कल ही एकादशी है, तो आप आपका संकल्प कल ही पूर्ण कर सकते हैं। तो फिर विलंब कैसा? नहीं नहीं देवी, कल संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मुझे व्यापार के अति महत्वपूर्ण कार्य हेतु बाहर जाना है, और यदि मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी हानि होगी। किंतु आप निराश ना हो, और चिंता की क्या बात है, अभी तो संकल्प लिया है, एक बार हमें संतान प्राप्ति तो हो जाने दीजिए, और फिर देखिए, मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी करूंगा और उनका व्रत भी। कर्म से पहले फल की कामना करना क्या उचित है स्वामी? भक्त का कर्म है भक्ति करना और फल देना ईश्वर का, परंतु पूजा से पहले ही फल की कामना, विचित्र है ये आपका भक्त। भक्त भले ही विचित्र हो प्रिय, परंतु भगवान विचित्र नहीं हो सकते। उसके संकल्प के साथ ही मैंने उसे अपना भक्त मान लिया था, और भक्त का विश्वास तोड़ना
हमारा कार्य नहीं, मैं उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। उसे शीघ्र ही संतान का सुख मिलेगा। फिर प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा से मुझ जैसे लालची व्यापारी के जीवन में आगमन हुआ एक पुत्री का। स्वामी, प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली, संतान के रूप में हमें पुत्री दी है। अब आप अपना संकल्प पूर्ण कीजिए, प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा कीजिए। प्रिय, मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा कर तो लूं, किंतु मेरे विचार में कार्य को पीछे छोड़कर प्रभु की पूजा आराधना करने में भला कैसी बुद्धिमानी। पहले ही हमारी पुत्री के जन्म के कारण कई दिनों तक मैं अपने कार्य पर नहीं जा पाया। अब यदि कल भी नहीं गया तो हमारे कार्य में बहुत बड़ी हानि होगी। प्रिय, हमारी पुत्री के नामकरण के पश्चात हम सत्यनारायण की पूजा एवं उनका व्रत अवश्य करेंगे। भाग्यवान, आपने तो हमारी पुत्री कलावती के नामकरण समारोह पर समस्त नगर वासियों को बुलावा भेज दिया। क्यों ना बुलाती, ऐसा अवसर जीवन में बार बार कहाँ आता है। और अब तो नामकरण भी हो गया है हमारी पुत्री कलावती का। तो अब इस एकादशी पर आप प्रभु सत्यनारायण व्रत अवश्य कीजिए और पूजा में सभी को आमंत्रित कीजिए। अरे नहीं 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 भाग्यवान, ये क्या कह रही हैं आप? कृपा करके ऐसा ना कहें। हमारे कहने का अर्थ ये है कि भाग्यवान आप अपने उत्साह को थोड़ा नियंत्रण में रखें। पहले ही हमारी पुत्री कलावती के नामकरण समारोह पर आवश्यकता से अधिक व्यय हो चुका है और आप और हम इसके माता पिता हैं। इसके विवाह का उत्तरदायित्व भी तो हम पर है। हमें पुत्री कलावती के विवाह हेतु धन एकत्रित करना होगा। हाँ, हमारी पुत्री कलावती के विवाह उपरांत अवश्य हम भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा एवं व्रत करेंगे। और इसी प्रकार लालच में अपना धन बचाने के लिए मैं प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत टालता गया। मैं अपने शब्दों का मान नहीं रख रहा था, स्वयं अपने ही लिए हुए संकल्प का अपमान कर रहा था, अपने दायित्वों से मुकर रहा था। अपना कर्तव्य तो मैंने भी टाला है। और ऐसा मैंने सिर्फ एक बार नहीं किया, अपितु अनेकों वर्षों तक अपना स्वयं का लिया हुआ संकल्प मैं टालता रहा। पहले मैं स्वामी की शैया तैयार कर दूं, उसके बाद अवश्य तुम्हें जल दूंगी। साधारण ही सही, किंतु मैंने अपना ही लिया वचन भंग तो किया ही, वो भी मात्र वल्ली से स्पर्धा के कारण। प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा से मेरी पुत्री का विवाह हुआ। मुझे एक योग्य जमाई मिला। मेरा जमाई मेरे व्यापार में मेरी सहायता करता था। फिर एक बृहस्पतिवार को मैंने अपनी पत्नी के स्मरण कराने पर सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। अंततः स्वामी ने अपना व्रत नहीं टाला, तो मुझे भी उनके आने से पहले ना सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। पिताजी, इस व्यापार में हमें बहुत लाभ होगा। मेरे व्यापार संबंधों के कारण महाराज चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने वाले हम पहले बाहरी सदस्य होंगे। मैंने वहां सूचना भेज दी है, हम 2 दिन में वहां पहुंचेंगे। बस प्रभु भी अपने स्थान पर है
और सारी व्यवस्था एकदम ठीक हो गई। मैं शीघ्र प्रसाद बना लेती हूँ। और हाँ, पुत्री कलावती वो तो सभी को न्योता देने चली गई होगी। मैं शीघ्रता करती हूँ। पिताजी, आप भी तैयार हो जाइए। मैं सभी को प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ। पुत्री, ठहरो। कोई आवश्यकता नहीं है अन्य लोगों को यहाँ आमंत्रित करने की। किंतु क्यों स्वामी? आपने कलावती को जाने से क्यों रोका? श्री सत्यनारायण जी की पूजा और विधि के अनुसार ये पूजा तो सारे सगे संबंधी और परिचितों के साथ ही की जाती है ना? भाग्यवान, आपने जो अभी कहा वो सर्वथा उचित है, किंतु जमाई राजा। जी पिताजी। ये हमारे व्यापार के लिए एक सुनहरा अवसर है और हमारा ऐसा मानना है कि हमें इस अवसर का पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। हमें शीघ्र ही व्यापार के लिए बाहर प्रस्थान करना होगा। हम भी तो देखें कि महाराज चंद्रकेतु के राज्य में हमें इस बार व्यापार में कितना लाभ होता है। किंतु स्वामी, आप तो आज श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने वाले हैं और मैंने तो सारी तैयारी भी कर दी है। भाग्यवान, आपके इस व्यवहार से हम अत्यंत निराश हैं। एक व्यापारी की धर्म पत्नी होकर आप ऐसे विचार ला रही है मन में। व्यापार का सबसे बड़ा मूल मंत्र है लाभ, और उसी लाभ के कारण हम दोनों को यहां से प्रस्थान करना होगा। बृहस्पतिवार तो प्रति सप्ताह आता है, एकादशी प्रति माह आती है, और व्रत का क्या है, वो तो कभी भी हो जाएगा। किंतु देवी, यदि एक बार ये व्यापार का सुनहरा अवसर छूट गया ना, तो पुनः प्राप्त नहीं होगा। जमाई राजा। जी पिताजी। आप नौका शीघ्र तैयार कीजिए, हम प्रस्थान करेंगे। ठीक है पिताजी। स्वामी, ये साधु बार बार संकल्प लेकर उसे भंग कर देता है। वर्षों से इसका यही आचरण देख रही हूं मैं। जिस प्रकार ये अपने व्यापार में बात बनाकर ग्राहकों को उलझाता है, वही अपने संकल्प के साथ कर रहा है। अपने शब्दों से पीछे हटना देवी सरस्वती का अपमान है, और गृह लक्ष्मी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना स्वयं आपका अर्थात देवी लक्ष्मी का अपमान है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को समय आने पर अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, और अब व्यापारी साधु तो स्वयं अपने अनिष्ट को न्योता दे चुका है। तुमने उचित कहा था पुत्र, इस बार अनुमान से अधिक लाभ हुआ है हमें। हमारी ये यात्रा सफल रही। क्या रही? सफल रही। आओ। किंतु पिताजी, अब तक तो हमें घर पहुंच जाना चाहिए था। माँ और कलावती चिंतित हो रही होंगी। अरे पुत्र, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? ये व्यापार है। क्या है? व्यापार। और व्यापार में देर सवेर होता रहता है। अब यदि इस बात का ज्ञान उन दोनों को होता, तब तो जाके कहीं वे दोनों समझती, लेकिन दोनों की दोनों ना समझ है। जब देखो एक ही रट लगाए रहती है, सत्यनारायण पूजा की और सत्यनारायण कथा की। अब तुम स्वयं देख रहे हो कि व्यापार आदि कार्यों में पूजा पाठ आदि का समय मिलता ही कहाँ है भला। और व्यापार में मुनाफा ही सर्वोपरि है। क्या है? मुनाफा ही सर्वोपरि है। हाथ लगाओ। आओ पुत्र। अभी तो अधिक बोरी बची है पिताश्री, अधिक समय लगेगा। अरे थोड़ा ही है पुत्र, अधिक समय नहीं लगेगा। आओ।
संदूक कितना भारी है। हाँ, उठाते उठाते सांस फूल गए। वो देखो, वो रहा। पकड़ो उसे, भाग न पाए। पकड़ो। संदूक छोड़ो, भाग चलो, अन्यथा पकड़े जाएंगे। संदूक? ये संदूक किसका है पिताश्री? अरे पुत्र, इस स्थान पर हमारे अतिरिक्त अन्य और कोई तो है नहीं। ये पेटी भी हमारी ही होगी, और किसकी होगी? आओ। संभाल के पुत्र। हाँ पिताश्री। आओ। ये संदूक तो सभी संदूकों से अत्यधिक भारी है पिताश्री। पुत्र, मुनाफा भी तो अत्यधिक हुआ है इस बार। पकड़े गए चोर, ले चलो इन्हें महाराज के पास। संकल्प लेकर पूर्ण ना करना शुद्रता का परिचायक है और उसे पूर्ण करना उत्तम व्यक्तित्व का।